ओके, आवाज सुने दे रहा है? ओके। तो आपने टेस्ट स्टैंडर्ड में सुना होगा कि दीज आर द मैग्नेटिक, ये जो लाइंस आपने देखी होगी जो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, दिस लाइन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखती नहीं, हमने अगर दो मैग्नेट नजदीक लेके आए तो हमें ऐसा दिखता नहीं कि यहाँ से लाइन जा रही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लाइंस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है हम एक बार लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट एंड एट कहाँ पे एंड होती है? साउथ पे एंड होती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखी होगी, दे नेवर इंटरसेक्ट, पहले चैप्टर में आपने पढ़ी भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरसेक्ट हो गया तो क्या होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी टेंजेंट निकाल दो आप उसको, तो वो क्या बताएगा आपको? उसकी डायरेक्शन बताएगा। सबको सुनाई दे रहा है? यस और नो? ओके। तो अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट निकाल दूंगा, तो ये डायरेक्शन क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर मैं एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट निकालता हूँ, तो ये क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने दो लाइन निकाली, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इसी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इस लाइन के लिए यहाँ पे मिलेगी, सभी अपना माइक ओपन करो, ये यहाँ पे मिलेगी और इसकी टेंजेंट यहाँ पे जाएगी। आपको कितनी डायरेक्शन मिल रही है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो, अरे यहाँ पे सेटिंग किया, कुछ भी नहीं आ रही है। अब हाँ, ब्लड कहाँ से है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अरे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है स्कूल में, वो भी स्कूल में पता है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम क्या है। आवाज सुनाई दे रहा है? ओके। अब तक जो बोला था वो समझ में आया? हाँ, बोर्ड दिख रहा है? हाँ। ब्लड अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। जितना आवाज सुनाई दे रहा है सिर्फ आप उसको सुनो, ठीक है? क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है उसको ध्यान दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम लेते हैं, तो वो अगर एक पॉइंट पे निकालते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आगे दो डायरेक्शन मिलेंगी। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट रिगार्डिंग इट। अब तीसरा लेते हैं हम, द टेंजेंट drawn at a given point, at a given point gives the direction of direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालते तो वो क्या बताता है आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमारी ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर है? साउंड ओपन करो। ठीक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा? अब देखिए, जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करता हूँ कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से सपोज तीन लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां से बहुत सारी लाइन जा रही है, तो मुझे बताओ कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? जहां से कम जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर जहां से ज्यादा जा रही है? स्पीकर ओपन करो, बताओ रिस्पॉन्स। स्पीकर ओपन करो।
जहां से ज्यादा जा रही है, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, दैट पर्टिकुलर रीजन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर। बराबर है? अरे यस और नो? ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा रहेगी? जहां से मैग्नेटिक मोर मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। तो हम इसकी आधार पे भी एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines gives the strength of magnetic field at that point, at that point। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जहां से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ज्यादा जा रही है, दैट पर्टिकुलर रीजन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज मोर। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता, बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है सबको? ठीक है, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायग्राम है सपोज। मैं निकाल रहा हूं यहां पे, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है सबको? अरे बोर्ड दिख रहा है क्या? ओके। अब देखो यहाँ पे सपोज एक पॉइंट लिया है मैंने, ये पॉइंट, और यहाँ पे मैंने लिया है सपोज दूसरा पॉइंट बी। क्लियर है? यस और नो? ओके। मुझे बताओ, क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पे ज्यादा रहेगी कि बी पे ज्यादा रहेगी? ए पे। क्यों? ओके। तो ए पे क्या हो रही है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, इसीलिए। और यही सेम टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछा जाता है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा रहेगी? अगर ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज दिस लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगी बताओ? ए पे रहेगी। क्यों? बिकॉज मोर नंबर ऑफ लाइंस आर देयर। क्लियर है? ओके। नाउ लेट इट गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए एक हमारा रूल है, जैसे हम लेते हैं कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड, टेंथ में भी आपका हुआ है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अब देखिए क्या है, आपको राइट हैंड थंब रूल पता है? ओके, क्या है राइट हैंड थंब रूल? क्या है राइट हैंड थंब रूल? हाँ करेक्ट है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ हाँ, तो अगर हम उसको हाथ में पकड़ते हो, थंब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पे रखते हैं, तो कर्ली फिंगर क्या शो करता है? हाँ देखो, जैसे थंब है, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैं थंब कहां पे रखूंगा? ऊपर। ठीक है? तो ये कर्ली फिंगर जब मैं बेंड करूंगा, तो ये क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ, क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसी होगी? ऐसी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया। बराबर है? ये टेंथ में आपने कहीं पढ़ा होगा। ये सब नो? वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, अगर करंट ऐसा जा रहा है, तो थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है? ये सब नो? ओके। तो ये दोनों आपको पता है, जिसको कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इट शोज? if the thumb is pressed along the direction of current, then curly finger shows the direction of magnetic field। ठीक है? वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, इफ द करंट इज सर्कुलर करंट, मतलब ऐसा लूप है, ये लूप में से करंट पास हो रहा है, तो हम ऐसे फिंगर रखेंगे, तो ये क्या डिनोट करेगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, एंड ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दैट लूप। ये ध्यान में रखना आप। बात समझ में आई? ओके। अब और एक मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूं। आपको अगर किसी भी करंट की, जैसे कंडक्टर है, इसमें से करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, थंब ऐसे रखोगे, और ये आपका पाम है, पाम दिख रहा है, जैसा नो। ओके, मैं ऐसा चौक रखूंगा इसके अंदर। अब देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आपने 10 पढ़ा था, मैं शॉर्ट एक बता रहा हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पे रहेगी, और हर जगह मतलब हर एक पॉइंट पे रहेगी, तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, तो कैसे करेंगे? ये हमारा थंब कहां पे रहेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बराबर है कि नहीं है? यस और नो? ओके, तो क्या करना है, इस थंब को उस डायरेक्शन में ओरिएंट कर देना है, और ऐसा अपना हाथ खोलना है। जहां पे आपका राइट साइड होता है पाम का, वहां पे एक चौक रख देना, या फिर पेन रख सकते हो। उस पॉइंट पे जो डायरेक्शन मिलेगी आपको उस पेन की, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, दूसरा हाथ दिख रहा है मेरा? हाँ, यहां पे निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पाम लेके आऊंगा, ऐसे रख दो। इस पॉइंट पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी? इस साइड में रहेगी। बात समझ में आई? ओके, तो ये आप ध्यान में रखना है कि ये थंब आपका क्या करेगा, शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो आप ऐसा पाम रखोगे, यहाँ पे अगर आप पेन रखते हो, तो ये पेन क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। ये शॉर्टकट ट्रिक है डायरेक्शन निकालने के लिए। बात समझ में आई? और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है, इसीलिए डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? यस और नो? ओके, नाउ ये डायरेक्शन के बारे में पता चल गया आपको? यस और नो? Next point we are going to see, that is the most important point, that is Biot-Savart law. Biot-Savart law, ये स्टेटमेंट हम इसका देख लेते हैं क्या है। अगर कोई भी एक कंडक्टर है, सपोज कैरिंग अ करंट, एक कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर हमें इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, सपोज एट डिस्टेंस r पे, और पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है, dl है, और एक करंट एलिमेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, एंड द करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर इज सपोज I। तो व्हाट द बायट-सावर्ट लॉ इज सेइंग, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? ऐसा नो? ओके, तो स्टेटमेंट हमें लिखना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, जिसको बोलेंगे हम dB। अब ये dB क्यों लिखा होगा मैंने, dB क्यों लिखा होगा मैंने? अरे स्पीकर ओपन करो। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? तो मुझे बताओ, ये dB जो है, dB क्यों लिखा होगा मैंने? यहाँ पे क्या लिया है मैंने, करंट एलिमेंट लिया है। करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग वायर। स्पीकर ओपन रखो, सभी अपने स्पीकर ओपन रखो। ओके, ये क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर। स्मॉल पार्ट से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, इसलिए डीबी का मतलब क्या होता है, स्मॉल वैल्यू। ठीक है? ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। अब देखो करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो मैं अगर ऐसा रखता हूं, तो डायरेक्शन कहाँ मिल रही है, डायरेक्शन कहाँ मिल रही है? अरे डायरेक्शन कहाँ मिल रही है आपकी, चौक की डायरेक्शन देखो कहाँ मिल रही है। दिख रहा है कि मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? हाँ, अब मुझे बताओ, करंट यहाँ जा रहा है, मैंने थंब रख दिया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगी बताओ? क्या जा रही है? आवाज नहीं आ रही है?
मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ पे डायग्राम दिख रही है बोर्ड पे, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगी, मतलब बोर्ड के अंदर जाएगी, बराबर है। ओके, तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट at point which is at distance which is at distance r, ये r डिस्टेंस पे है, which is at distance r is, पहला होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे क्या करें, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं फिर से एक बार पढ़ के दिखाऊंगा, आप पहले देख लो, बोर्ड तो दिख रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दूसरा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। तीसरा होगा हमारा, मैं तीसरा पॉइंट ऊपर लिख देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थर्ड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बिटवीन एलिमेंट एंड, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो करंट एलिमेंट एंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the sign of angle made by the position vector, with element। ठीक है, तो these are nothing but the laws of Biot-Savart, statement of Biot-Savart law। बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, तो यहाँ पे आवाज आ रही है? हाँ, मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से। हाँ, लॉ पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है आपका, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट एट अ पॉइंट व्हिच इज एट डिस्टेंस r इज, पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पहला स्टेटमेंट करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दूसरा स्टेटमेंट करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, dl हमने लिखा हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। ये हमारा करंट एलिमेंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r, उसका स्क्वायर रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, ये एंगल का साइन रहेगा। सुनाई दिया? अरे सुनाई दिया कि नहीं? ओके, मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं अभी, बाद में वीडियो अपलोड करने के बाद ये कॉपी कर लेना, आपको क्लियर दिखेगा। अभी मैं उसका इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है? देखो इक्वेशन क्या रहेगा। तो हाँ हाँ, अब देखो इक्वेशन क्या रहेगा, dv मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिला था, करंट I, ठीक है, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट एलिमेंट dl, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, साइन ऑफ थीटा, और dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम अगर एक चारों पॉइंट अगर एक साथ कर लेते तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा आपका dv इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, बराबर है? यस और नो?
ओके, तो ये चारों स्टेटमेंट को हमने एक साथ जोड़ दिया, तो डी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ऐसा बताओ। ओके, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा अभी, तो साइन हटाने के बाद क्या मिलेगा? इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देता हूं मैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 4 पाई। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमारा इक्वेशन बनेगा r dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा बायट सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट। आज यही रुक जाते हैं, बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा डिग्री मतलब बायट सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब आप कॉपी कर लेना। क्लियर है? ओके, थैंक यू, बाय।